हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, अभिकथन यहाँ पर दिया गया है, फॉर्मेल्डिहाइड समतलीय अणु है और उसका कारण दिया गया है इसमें sp2 संकरित कार्बन परमाणु होता है। विकल्प अ दिया गया है, ए और आर दोनों सत्य है और आर एक ही सही व्याख्या है। विकल्प ब दिया गया है, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। विकल्प स दिया गया है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। विकल्प द दिया गया है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। और विकल्प ई दिया गया है, ए और आर दोनों असत्य है। तो देखिए यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, देखिए यहाँ पर हमसे बात की गई है फॉर्मेल्डिहाइड की। फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड हमारे पास में क्या होता है, एच सी डबल बॉन्ड ओ एच। अब देखिए यहाँ पर हम पहले ये देखें कि संकरण किस प्रकार से देखेंगे। तो संकरण हम देखते हैं सिग्मा बंध की संख्या, सिग्मा बंध की संख्या। यहाँ पर इसको हम एसएन नंबर से देखते हैं संकरण को। और एसएन नंबर हमारे पास में क्या होता है, सिग्मा बंध की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉन युग्म या एकाकी युग्म की संख्या, एकाकी युग्म की संख्या। तो ये हमारे पास में होता है एसएन नंबर। अब देखिए यहाँ पर यदि हम फॉर्मेल्डिहाइड की बात करें तो फॉर्मेल्डिहाइड हमारे पास में एच सी डबल बॉन्ड ओ एच। अब इसमें यदि हम सिग्मा बंध की संख्या देखें तो सिग्मा बंध कितने इसमें, एक दो तीन, तीन यहाँ पर सिग्मा बंध उपस्थित है, तीन। तो ऐसे नंबर हम निकालेंगे तो सिग्मा बंध की संख्या तीन, प्लस बात करें एकाकी युग्म की संख्या है जीरो, यानी कि इसका ऐसे नंबर आया तीन। और जब तीन ऐसे नंबर होता है तो संकरण हम क्या लिखते हैं, एक एस कक्षक और दो पी कक्षक, ये हो गया sp2 संकरण। यानी कि अब देखिए फॉर्मेल्डिहाइड में sp2 संकरण है, तो ये जो अणु यहाँ पर उपस्थित है, ये अणु एक ही प्लेन में है, एक ही तल में उपस्थित है। और इसको हम यहाँ पर कहते हैं समतलीय अणु, समतलीय अणु। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारे पास में जो कथन दिया गया है फॉर्मेल्डिहाइड समतलीय अणु है, तो ये सत्य है। और कारण दिया गया है इसमें sp2 संगत कार्बन परमाणु, देखिए यहाँ पर sp2 संगत कार्बन परमाणु है, यानी कि ये भी सत्य है। अब यहाँ पर हम बात करें विकल्प की, तो हमें दिया गया ए और आर दोनों सत्य है और आर एक ही सही व्याख्या है, या फिर ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर इसका संकरण sp2 है, इसी कारण से ये एक समतलीय अणु है। तो हम कहेंगे कि हमारे पास में ए और आर दोनों सत्य है और आर एक ही सही व्याख्या है। तो हमारे पास में विकल्प अ यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।